नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश गिरी। आपके सामने पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो देश के ऊपर है, जो चंदा और धंधा के ऊपर है। तो देश का चंदा किस लेवल पे लिया जा रहा है, धंधा किस लेवल पे किया जा रहा है, इसको लेकर है। जो मुझे जितना समझ आ रहा है, मैं आपके साथ अपना फीलिंग शेयर करने जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जो कुछ गलतियाँ हो रही है, जो मुझसे कुछ गलतियाँ, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसे सुधारने का, अपना बेस्ट दूंगा आपके लिए। और मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि चंदा और धंधा, चंदा क्या है? चंदा ये है, जो भी हम लोग कुशल कार्यक्रम करते हैं पारा समाज में, आसपास कुछ भी होता है, उसके लिए कुछ लोग जो पारा के होते हैं वो आपके पास आते हैं, जो अच्छे कार्यक्रम के लिए आपसे कुछ पैसे मांगते हैं, जिसे हम लोग चंदा का रूप कहते हैं। आप कितना रुपया देते? 11, 21, 31,000, 2,000, 3,000, 10,000, इस लेवल पे चंदा दिया जाता है, उसे चंदा कहते हैं। वो अच्छे कार्यक्रम होता है, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया, तमाम प्रकार का पूजा हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई आपत्ति से गुजर रहा है, उसे हम लोग पैसा दे देते, चंदा का नाम दिया जाता है। धंधा क्या हो गया? किसी को हम कुछ दे रहे हैं, उससे कुछ लेना है। जैसे 10 का सामान बेचे, उससे 12 रुपया में उसे हमें 12 रुपया उससे निकलवाना है। 10 का सामान है, 12 निकलना, 2 रुपया है, उसे कहते हैं धंधा। इसी को लेकर आज मेरा पहला टॉपिक है चंदा वर्सेस धंधा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये बात है कि जैसे हम लोग गाय का बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग गाय को बचाने के लिए इस लेवल पे बेस्ट दिए थे 2-3 साल पहले, आपको पता होगा, या कुछ सालों को पहले का बात है। तो गाय को लेकर बहुत सारा मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आती थी कि गाय को कोई इलीगल तरीके से बेचने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है। उस लेवल पर हम लोग हिंदू लोग, कुछ हिंदू संगठन जो थे, उसे पकड़ते थे, उसे मारते पीटते थे। कितने की मृत्यु हो गई, कितने को जेल हो गई। ठीक है, टॉप 3 है हम लोग की इंडिया में जो बीफ एक्सपोर्ट करता है विदेशों में। वो वर्ल्ड का हम लोग टॉप 3 में आते हैं। वर्ल्ड का टॉप 3 में आते हैं बीफ एक्सपोर्ट में। ठीक है, बीफ काटा किसने, बेचा किसने, प्रॉफिट कमाया किसने, चंदा करोड़ों का लिया किसने? आपको अच्छी तरह से पता होगा चंदा करोड़ों का लिया किसने। और यहाँ पे हम लोग मरे को, जिस ड्राइवर ने, बहुत सारे ड्राइवर हिंदू भी थे, जिस ड्राइवर मर गया उसके घर पे एक व्यक्ति का क्षति हो गया, और जो फीलिंग के साथ कितना दुख हुआ होगा, कितना तकलीफ में होगा वो परिवार। किसी का बच्चा होगा, किसी का छोटा बच्चा होगा, बेचारा 500-1000 रुपए के लिए कमाने के लिए गया होगा, उसे मार दिया गया। और मारने वाला व्यक्ति भी जेल में चला गया। उसे लगा शायद मुझे काउंसलर का टिकट मिल जाए, पार्षद का टिकट मिल जाए, या एमएलए का टिकट मिल जाए। ये सब होता है नहीं, एक्चुअली ये सब नहीं होता है। रियलिस्टिक में, जमीनी स्तर पे ये सब नहीं होता है। कुछ कुछ में तो हो भी गया, चलिए, नहीं होता, बहरहाल नहीं होता है। ओवरऑल हम लोग बात करते हैं उसका। गाय को माता मानते हैं हम हिंदू हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, आकाश गिरी मेरा नाम है, ब्राह्मण हूँ। मुझे खुद गर्व अपने हिंदू हो रहा है। हम लोग गाय को अपने माता मानते हैं। ठीक है, वो लोग जो है, जो अपोजिशन पार्टी है, जिसको हम लोग अभी देश अपोजिशन पार्टी ही मानती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हिसाब से बोलते हैं। वो लोग अपने धर्म के हिसाब से, वो लोग क्या करते हैं, उनके साथ क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, उनका अधिकार है, वो बोल भी सकते हैं। उनका धर्म के हिसाब से वो चलते हैं। और इंडिया में हम लोग बहुसंख्यक है हिंदू, और वर्ल्ड में मुस्लिम बहुसंख्यक है। वो लोग भी गलत अपने जगह नहीं है, गलत हम लोग भी जगह नहीं है। दोनों धर्म में अपने अपने जगह पे है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म में हम लोग गाय का पालन बहुत देखते हैं, लेकिन बाकी पालन हम लोग नहीं देखते हैं, ना इस्लाम में देखते हैं, ना हिंदू में देखते हैं। चलिए बहरहाल अभी धार्मिक जो टॉपिक है उससे हम लोग यहाँ पे आते हैं। गाय को बचाया हमने, उसके लिए लड़ाई लड़ा हमने, मारा किसी एक को, क्षति हुआ 2 परिवार को, बेचा किसी और ने, प्रॉफिट कमाया बीफ कंपनियां ने, रेट पड़ी बीफ कंपनियां पे, परवाई बीजेपी सरकार ने, चंदा लिया करोड़ों का। उसी पैसे से, सोचिए आप, लेवल सोचिए इस इंसान का, वही पैसे से आपके समक्ष जाया जाता है, जय श्री राम, गाय हमारी माता है, हमें वोट दीजिए। सोचिए कितना शर्मसार बात हो सकती है, कितना बेवकूफाना बात हो सकती है, कितना बेवकूफ हमें बनाया जा रहा है। अब इस बात को सोचिए जरा, गौर कीजिए आप, कि वही बीफ कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है, वही गाय माता है, जिसको कुछ देर बाद जब भाषण में आ गया था गाय हमारी माता है, इसे कुछ नहीं होने देंगे, उसके लिए गौशाला बनाएंगे। वही बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, क्वालिटी बीफ एक्सपोर्ट में 2014 के बाद से। तो कैसे आ गया? अगर आपको गाय इतना ही प्यारा है, अगर भैंस इतना ही प्यारा है, इतना कुछ है, इसका दूध पीते हैं, तो उसको फिर कटने कैसे दिया जा रहा है? लाइसेंस तो आप ही ने प्रोवाइड किया होगा, हमने तो प्रोवाइड नहीं किया, आपने तो प्रोवाइड नहीं किया। आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। वो तो एक लाइसेंस के लिए कितना घूमना पड़ता है। प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो लोग ने किस लेवल पे उसे लाइसेंस दिया, उसे बेचने का परमिशन दिया? कितने हजारों गाय कटा होगा, आप सोचिए, कितना हजारों गाय कटा होगा, तब जाके उसे कितने हजार करोड़ का फायदा हुआ। इसमें से 200-250 करोड़ एक पार्टी ले गई। और कुछ ऑफिशियली भी ये चंदा है, तो कुछ अनऑफिशियली भी चंदा होगा। सचेती है ना, जमनी सर का सचेती है ये।
आप तो अच्छी तरह जो समाज के हिसाब से सोचिए, देश के हिसाब से समाज को मत सोचिए। समाज जैसा है देश वैसा ही होगा। उतना गंदे तरीके से चंदा लिया जा रहा है, कितना दुख की बात है। इसलिए हम लोग आपस में ना लड़े, किसी को ना देखें, हम लोग टेक्निकल को समझे, बातों को समझे, अपने परिवार को पालने की कोशिश करें, अपने परिवार से मतलब रखें, अपने समाज से मतलब रखें, ना कि कोई देश के बारे में क्या बोल रहा है, कोई समाज के बारे में क्या बोल रहा है, कोई किसके बारे में क्या बोल रहा है। पहले बातों को समझेंगे फिर रिएक्ट करेंगे, उत्साहित आके रिएक्ट नहीं करना है। सेकंड, चलिए दवा में आते हैं। अब दवा में मान के चलिए किस लेवल पे धांधली हुआ है। कुछ दिन पहले ही आपका कुछ कंपनियां जो अमेरिका से दवा वापस मंगवाई है, आपको पता होगा, मीडिया में आपको सब देखने को मिलेगा भी नहीं, मंगवाई है। आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। वो कंपनियां में कुछ दवा बिना टेस्ट के पास हो गई, हॉस्पिटल तक पहुंच गई। कैसे पास? आपने कराया, हमने कराया, पास करके दवा का। पावरफुल कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी है, करोड़ों हजारों करोड़ों की कंपनी है ना, वो लोग पास करके दवा भेज दिया हॉस्पिटल में। वो टेस्ट किस में होता है मैं बताता हूँ, मेरे और आपके तरह परिवार में, जिसका इंश्योरेंस किसी का होता है किसी का नहीं होता। कितनी तकलीफ में वो व्यक्ति होगा। किसी इंसान, अपने परिवार का किसी इंसान का तबियत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती किया, हॉस्पिटल में उसका इंश्योरेंस है 2 लाख का, बिल आ गया 5 लाख का, 3 लाख रुपया देना है। आपके पास बचत है 1 लाख रुपया, आप बिना सोचे समझे खर्चा कर दीजिएगा अपने परिवार के लिए, परिवार के एक व्यक्ति के नाम के लिए, अपने मम्मी पापा या बच्चे या बेटा बेटी किसी के भी नाम पे आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। हमने वो खर्चा कर दिया, ठीक है, पैसा फिर भी शॉर्ट पड़ रहा है। हम कहाँ जाएंगे? रिश्तेदार के पास, आस पड़ोस। कुछ आपको पार्टी पैसा देने आएगा? कोई पार्टी आपको पैसा देने नहीं आएगा। आस पड़ोस से पैसा लेंगे, वहां से भी जब हम लोग नहीं सकेंगे तो हम लोग पैसा लेने कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े बैंक हमें पैसा देगा? जो करोड़ों और हजारों घोटाला हुआ है हमें पैसा देगा? 2 लाख रुपया भी नहीं देगा आपके लिए, उसके लिए आपको 30 दिन घुमाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, बंधन, उज्जीवन, आशा, इस तरीके का और भी बहुत सारा फाइनेंशियल बैंक है। हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग के घर की औरतें, माएँ, बहन, बीवियाँ लोग जाती है, जो ग्रुप होती है वहां से पैसा कलेक्ट करती है। कितना मिलता है? 1,20,000, किसी को 80, किसी को 1.5, इस तरीके से चंदा लेती, पैसा कलेक्ट करती है। बंधन का पैसा लेती है, समझते हैं ओवरऑल बंधन को ही हम लोग मान के चलते हैं। बंधन से पैसा लेती है, वो पैसा जाके हॉस्पिटल में दे देती है, ठीक है। अब वो पैसा हमें बारिश हो, धूप हो, तकलीफ हो ना हो, पति का रोजगार हो ना हो, मेरा रोजगार है नहीं है, हमें वो पैसा हफ्ता दर हफ्ता चुकाना है। हफ्ता दर हफ्ता, हफ्ता कैसे बीतता आपको पता तक नहीं चलता। सोम से शनि कैसे होता है किसी को पता नहीं चलता। कितना तकलीफ में होगा। एक हफ्ता बीतते फिर से हमको 2,500 देना है, फिर से 2,500 रुपया देना या 4,000 देना, जो भी अपने अमाउंट अपना लगा लीजिए। वो पैसा दिया हॉस्पिटल में एक औरत ने। हॉस्पिटल में देने के बाद हॉस्पिटल में बिना टेस्ट पास किए हुए दवा को खिला दिया आपके परिवार के व्यक्ति को, और वो व्यक्ति का हो गया डेथ। इसका जिम्मेदार कौन? हम या आप? हम दोनों है। हॉस्पिटल है, इसका जिम्मेदार है हॉस्पिटल, वो सरकार, वो जितना भी कर्मचारी है सरकारी, जो बिना टेस्ट के वहां तक पहुंचने दिया, सर को ही है जिम्मेदार। लेकिन उन लोग को इससे मतलब नहीं है, उन लोग का पैसा नहीं से मतलब है। ये चीज पता चलते इसमें क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, रेट करना चाहिए, प्रकार जो तमाम जो प्रक्रिया होती है प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। नहीं होगा तब इन लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदता है चंदा के लिए, वही धंधा बनाने के लिए। अब क्या किया? 10 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदा। ये तो शायद व्हाइट में, ब्लैक में तो मुझे पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं जितना समझता हूँ शायद करोड़ और का बात होगा। पैसा डाला गया, बात हो गया, दब गया। आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या, हमें पता ही नहीं हुआ ना क्या। 2-4 यूट्यूबर है जो बात को उठाते हैं, बताते हैं, लेकिन कोई सुनने का तैयार नहीं, कि हम लोग देश विरोधी है, हम लोग देश के खिलाफ बात करते हैं, समाज के खिलाफ बात करते हैं। नहीं सर, देश 70 साल से चल रहा था, 1947 से देश चल रहा है 2024 तक, और 70 साल भी चलेगा सिर्फ संविधान से। आप चंदा को धंधा बनते देख रहे हैं कैसे हो रहा है? चंदा कैसे धंधा बन रहा है? आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे चंदा और धंधा के बीच में आप डिफरेंस को समझिएगा, और कभी भी किसी भी उत्तेजित में नहीं आएगा। आपका परिवार का क्षति होता है, किसी और का नहीं। क्षति हमारा और आपका होगा। देश, इस पार्टियों का क्षति नहीं होता, इस देश का क्षति होता है। हमें देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। पहले अपने परिवार को बचाना है, पहले अपने समाज को बचाना है, फिर देश को बचाना है। सबको बचा के चलना है और किसी भी पार्टी के बहकाव में नहीं आना है। ये वीडियो का परसेप्शन यही था, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप देख कुछ भी गलतियां हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो होगा बेचारा राहुल पे, हेल्पलेस राहुल। बेचारा को इतना माया आता है, आप सोचिए वो बेचारा व्यक्ति कितना करेगा, कोशिश कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा उसे वोट देने, मैं उनके पार्टी का नहीं हूँ मेंबर, नहीं मैं राहुल गांधी को वोट देने बोल रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ इंसान को सुनिए तो समझने का कोशिश तो कीजिए। इस पे एक वीडियो आएगा, अगला वीडियो 2 से 3 दिनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप कमेंट में बताइए, जो गलतियां हो रही है वो भी कमेंट में बताइए, मैं सुधारने का जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद, नमस्कार।